गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह जीपीसी धौलपुर से। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वेल्डिंग के टाइप्स, हीट के आधार पर, प्रेशर के आधार पर, और टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। बट जॉइंट क्या है, टी जॉइंट क्या है, लैप जॉइंट क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ हीट के आधार पर वेल्डिंग को मेनली तीन भागों में बांटा गया है। उनमें जैसे पहला है आर्क वेल्डिंग, दूसरा गैस वेल्डिंग, तीसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये सोर्स ऑफ हीट के आधार पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो हम इसमें हर एक चीज़ का मीनिंग समझेंगे कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। आर्क का मतलब क्या है और वेल्डिंग का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि एक पावर सोर्स होता है, PS पावर सोर्स, जो हमारा मेन स्विच से जुड़ा रहता है, मेन सप्लाई से जुड़ा रहता है। इस पावर सोर्स से दो वायर जुड़े रहते हैं। एक वायर जो वर्क पीस है उससे जुड़ा रहता है, जनरली ये पॉजिटिव वायर रहता है, और एक वायर है जो इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है, ये नेगेटिव वायर होता है। ये नेगेटिव वायर के एंड में अंतिम छोर पर एक इलेक्ट्रोड जुड़ी रहती है। इलेक्ट्रोड कैसे होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला डायग्राम, कि प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 को जोड़ना है तो पहले हीट करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने के बाद हमें एक फिलर मेटेरियल की ज़रूरत होती है, एक फिलर मेटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल इस जोन में सप्लाई करता है। जो जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाहर से एक मटेरियल सप्लाई करता है, उसे फिलर मटेरियल कहते हैं। तो ये फिलर मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रोड में होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड की देखते हैं, इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है। ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड में एक तो कोर वायर होता है और उसके ऊपर कोटिंग होती है, ये कोटिंग है। ये पूरा राउंड शेप में होता है। राउंड शेप मतलब कि पूरा गोलाकार या बेलनाकार होता है, ये पूरा राउंड शेप में होता है। ये कोर वायर होता है, वो फिलर मटेरियल होता है, उसके ऊपर फ्लक्स होता है। अब ये क्या काम करते हैं वो भी देखते हैं। तो जो बेसिक डायग्राम है वो ये है, बेसिक स्ट्रक्चर। जब पावर सोर्स होता है, पावर सोर्स के साथ मेन सप्लाई से जुड़ी रहती है, उसका एक वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। वर्क पीस होता है। वर्क पीस क्या होता है, ये बेस मेटल होता है या पेनिट मेटल होता है जिस पर हमें वेल्डिंग करनी होती है। उसके बाद हमारा एक वायर है वो इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड में होता है हमारा ये फिलर मटेरियल जो कोर होता है, उसके बाद एक फ्लक्स ऊपर से, ये कोर मटेरियल होता है। अब वेल्डिंग करने का सीधा सा फिनोमिना क्या है उसको हम देखते हैं। यह है हमारा शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग पावर सोर्स है। पावर सोर्स से एक वायर वर्क पीस पर जुड़ा रहता है जिस पर हमें वेल्डिंग करनी रहती है। दूसरा वायर हमारा ये टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च कहते हैं इसे। वेल्डिंग टॉर्च क्या करती है, जो हमारे इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इसको होल्ड करने के काम आती है। अब वेल्डिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड है उसको वर्क पीस से थोड़ा सा टच करवाते हैं, बिल्कुल इमीडिएट विसिनिटी में टच करवाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा टच कराते हैं। जैसे इस पॉइंट पर मुझे वेल्डिंग करनी है तो ये मेरा
सेम टू सेम ऐसा प्रोसीजर होता है उसमें। ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च हो गई और ये हमारा वेल्डिंग रोड हो गई या इलेक्ट्रोड हो गई। इलेक्ट्रोड को इसमें इस पर टच करवाया और थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। जैसे मैं इसको टच कराता हूँ तो आर्क जनरेट होती है। आर्क कब बनी रहती है हमारी आर्क, मैं इसको ज़्यादा ऊपर उठा लूँगा तो आर्क बनी दे रहेगी मेरी। इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं ऐसे, ज़्यादा ऊपर नहीं रखा रखते हैं, ज़्यादा ऊपर उठा के नहीं रखते, इसको थोड़ा सा जस्ट ऊपर उठा के रखते हैं ऐसे और फिर ऐसे चलते जाते हैं। जैसे इस पॉइंट पर मुझे वेल्डिंग करनी थी, यहाँ से मैं वेल्डिंग स्टार्ट हुआ, मैंने टच किया इसको, टच करने के बाद इसको ऊपर उठाया थोड़ा सा, फिर मैं ऐसे चलता रहूँगा धीरे 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 धीरे। तो जैसे मैंने टच किया आर्क जनरेटिव थोड़ा ऊपर उठा के इसको ऐसे किया, तो जैसे ही आर्क टच करता हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रोड को इसके टच करता हूँ तो हीट पैदा होती है। आग से क्या होती है, हीट जनरेट पैदा होती है। तो हीट के आधार पर हमने क्लासीफाई किया था कि ये आर्क वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग कैसे होगी, जो आर्क है अब यहाँ पर हीट सोर्स का काम करती है। हीट सोर्स के कारण जो ऊपर वाला मटेरियल है, ये जो इलेक्ट्रोड में मटेरियल है, ये पिघलेगा। पिघलने के बाद ये नीचे इसमें जमा हो जाएगा धीरे धीरे। जमा होने के बाद ये धीरे ठंडा होगा, ठंडा होने के पश्चात अपने आप वेल्ड कर देगा। तो जो इलेक्ट्रोड है, जैसे ये मेटल पिघलेगा तो पिघलने के पश्चात उसमें से क्या क्या निकलता है, एक तो फिलर मटेरियल होता है कोर वायर, उसके ऊपर फ्लक्स होता है। फिलर मटेरियल जनरली जिस वर्क पीस की हमें वेल्डिंग करनी होती है उस वर्क पीस का ही बना होता है। और फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो बाहर के वातावरण से इस जो जोन है, ये जो जोन है इसको बाहर से, इस जोन को बाहर के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि बाहर के वातावरण में क्या होगी, हमारी एयर होगी, वाटर वेपर होगी और भी जो गैसें होगी, इन गैसों से इसको सुरक्षा करता है। ठीक, जो आर्क क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको फ्लो करती है, सस्टेन्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो पूरा फिनोमेना होता है, आर्क कैसे जनरेट होती है, बेसिकली आर्क जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण। ठीक, वेल्डिंग आर्क होती है, सस्टेन इलेक्ट्रिक करंट होती है। डिस्चार्ज कैसे होता है इसमें, दिस डिस्चार्ज इज एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन करंट होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जब वर्क पीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के दौरान हमारी आर्क पैदा होती है। आर्क जो ये आर्क होती है वो ही हमारा हीट सोर्स का काम करता होता है। ठीक है, एंड मेंटेन बाय थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। जो इमीडिएट विसिनिटी होती है, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाते, बिल्कुल थोड़ा सा गैप रखते हैं वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। टच कराया, टच कराने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, उसके बाद यहाँ पर एक जॉइंट बन जाता है, जिसको आयोनाइजेशन जॉइन कहते हैं या हीट इफेक्टेड जॉइन कहते हैं। हीट अफेक्टेड जॉइन कहते हैं, HAZ इसे बोलते हैं। HAZ हीट अफेक्टेड जॉइंट कह देते हैं, क्योंकि हीट अफेक्टेड जॉइंट में ही मेनली हीट होती है और ये जहाँ पर हीट अफेक्टेड जॉइंट होता है उसके आसपास के मटेरियल उसको पिघला देता है। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक आर्क कैसे जनरेट हुआ, और जो जोन है हमारा, उस जोन में कौन कौन से मटेरियल आते हैं हमारे, एक तो फिलर मटेरियल हो गया, एक फ्लक्स हो गया। अब देखते हैं इस चीज़ को जनरेट करने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है और लो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। जो हमें आर्क जनरेट करते हैं उस आर्क जनरेशन के लिए हाई करंट और लो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घरों की जो सप्लाई होती है वो पावर सप्लाई होती है हाई वोल्टेज एवं लो करंट, या मीडियम वोल्टेज एवं लो करंट, 5 एम्पियर या 5 एम्पियर एवं 220 वोल्ट, इसे मीडियम वोल्टेज एवं लो करंट बोलते हैं। जबकि हमें आर्क जनरेशन के लिए चाहिए होती है हाई करंट एवं लो वोल्टेज, इसलिए हमें पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पावर सोर्स हमारा ट्रांसफार्मर हो सकता है,
ठीक है, लिखा है आर्क डिस्चार्ज के लिए हमें 10 वोल्ट और मतलब मिनिमम वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो वेल्डिंग आर्क है वो वेल्डिंग आर्क की हमारा हीट सोर्स का काम करती है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। जो हम हीट सोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने 10 वोल्ट लिया और हाई करंट ली, इस आधार पर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे आर्क डिस्चार्ज के लिए चाहिए हमें लो वोल्टेज एवं हाई करंट, जो कि सस्टेनेबल करंट होती है। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर एक टर्म सस्टेनेबल। ये देखो सस्टेन इलेक्ट्रिक करंट, जो हाई वोल्टेज आर्क होती है वो हमारी आर्क है वो सस्टेन है। देखो आर्क डिस्चार्ज है, उसमें लो वोल्टेज और हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा में स्पार्क है, जो हाई वोल्टेज एवं लो करंट की ज़रूरत पड़ती है। हम बोलते हैं घरों में जो बिजली आती है उसको बोलते हैं स्पार्क। उससे क्या जनरेट होता है, स्पार्क उसके बीच में आता है एक मीडियम में। स्पार्क के लिए हाई वोल्टेज एवं लो करंट की ज़रूरत पड़ती है, बीच में आता है ग्लो, मीडियम वोल्टेज एवं लो करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे आगे आर्क डिस्चार्ज के बारे में। थैंक यू।